नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो देखिए, आज की जो हमारी थ्योरम है जो हम करेंगे वो क्या है कि शो दैट इफ़ G इज़ इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप देन G हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर। अगर आपका G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है और वो भी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सिर्फ 2 ही जनरेटर जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, 2 से ज़्यादा जनरेटर उसके एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अगर साइक्लिक ग्रुप है, अगर वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसके अंदर जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही उस ग्रुप का भी ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर अगर ये इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जनरेटर का ऑर्डर भी फाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनाइट है तो इसके जनरेटर का ऑर्डर भी इन्फिनाइट होगा। देखिए, इसका प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। अब सबसे पहली बात हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट G be an infinite cyclic group such that A is its one generator। तो देखिए, अब आपका G जो है वो आपका एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई जनरेटर तो होगा ही होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन यही है कि जो किसी एलिमेंट से जनरेट कर जाए उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। अब मतलब उसके सारे एलिमेंट को इंटेग्रल पावर्स में किसी एलिमेंट की लिखा जा सकता है। तो हमने मान लिया कि जी जो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप था उसका एक जनरेटर कौन है, ए उसका एक जनरेटर है। तो इसका मतलब जी को ए की इंटेग्रल पावर में लिखा जाएगा। 10 the elements of G are integral power of A। अब देखिए, हम क्लेम करते हैं, we claim that no distinct integral powers of A are equal। ये वैसे भी हमें पता थी ये चीज़, ये हो नहीं सकती क्योंकि वो ग्रुप जो है वो इन्फिनाइट है। अगर 2 पावर्स आपकी सेम हो गई तो फिर रिपीटिशन अलाउड हो जाएगा, और रिपीटिशन जो है आपका वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स में ही होता है। जब जनरेटर के ऑर्डर के बराबर हम पहुंच जाते हैं, जैसे अगर ऑर्डर ए का 5 है और ए जनरेटर है तो A5 पे आपका ई आ जाता है, उसके बाद आपका A6 करोगे तो दोबारा आंसर आपका 1 आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी 2 डिस्टिंक्ट इंटेग्रल पावर ए की इक्वल नहीं हो सकती, ये हम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। तो देखिए, अगर पॉसिबल है, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, सपोज that 2 integral powers of A are equal। ठीक है जी, A की पावर R और A की पावर S बराबर ले लीजिए आप। अब दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो R को S से बड़ा ले लिया। तो A की पावर R S के इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, AR माइनस एस बन जाएगा। इस तरफ आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ A आपका लेस देन इक्वल टू R माइनस एस आ जाएगा, विच इज़ फाइनाइट क्वांटिटी। बिल्कुल। अब देखिए, अगर किसी एलिमेंट की पावर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब या तो उस एलिमेंट का ऑर्डर वही होगा जिस पावर पे आइडेंटिटी है, या फिर उससे छोटा होगा, क्योंकि लीस्ट इंटेग्रल पावर जो आपकी रहती है वो आपकी क्या रहती है, वो उसका ऑर्डर बन जाती है एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला भी था A की पावर n इज इक्वल टू E, तो हम बोलेंगे n इज़ ऑर्डर ऑफ A इफ़ n इज़ लीस्ट इंटेग्रल पावर। तो अगर आपकी लीस्ट पॉजिटिव पावर अगर आपकी रहेगी तो लीस्ट पॉजिटिव पावर n सच दैट ए एन इज इक्वल टू ई, तो n आपका ऑर्डर बन जाता है। अगर आपका a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है
ए की पावर एन इज इक्वल, तो ऑर्डर ऑफ ए आपका या तो एन के बराबर होगा या एन से छोटा होगा, रिजल्ट है ये, तो ये होता है। ठीक है जी, तो ऑर्डर ऑफ ए आपका फाइनाइट क्वांटिटी आ गया। तो ये कैसे आपका हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ अ जनरेटर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ए क्या था, जनरेटर था इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अगर आपका साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, वो फाइनाइट नहीं हो सकता, वरना वो ग्रुप जो है वो आपका फाइनाइट बन जाएगा। तो ये आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब अगर आर और एस बराबर नहीं है तो ए आर और ए एस भी बराबर नहीं हो सकते। हमारा क्लेम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। जी जो है आपका वो ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर, क्योंकि दोनों बराबर तो है नहीं है, ए आर मतलब कोई भी दो पावर्स बराबर नहीं है और इंटीग्रल पावर्स में चलता है साइक्लिक ग्रुप। अब इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इस तरह का आपका जी रहेगा। तो यहाँ पे तो हर एक एलिमेंट a-1 की पावर में भी दिखाया जा सकता है। दिखाया नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल दिखाया जा सकता है। देखिए, अगर आपने a की पावर 1 को दिखाना है, इट कैन बी रिटन एज a-1 रेज टू द पावर -1। a की पावर 2 को दिखाना है a-1 रेज टू द पावर -2। तो इस तरह के ये वाले सारे इधर वाले एलिमेंट इस तरह से दिखाए जाएंगे जो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अगर इधर वाले एलिमेंट दिखाने हैं तो ये देखिए, a की पावर -1 की पावर आप 1 कर दीजिए, a की पावर -1। ठीक है, आइडेंटिटी तो अपने आप ही आ जाएगा, जो भी a का ऑर्डर होगा उस पर आइडेंटिटी आ जाएगा, तो 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 इज़ टेकन एज आइडेंटिटी है, तो 0 ले लीजिए तो वो अपने आप ही आ जाएगा। अगर आप a-1 की पावर आप 0 करेंगे, 0 बार ऑपरेट करेंगे, तो उसको हम आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब एक जनरेटर और मिल गया हमें। एक जनरेटर तो a था और दूसरा उसका जनरेटर क्या है, हमें a इनवर्स मिल गया। प्रूफ क्या करना था, एग्जैक्टली हैव 2 जनरेटर, 2 जनरेटर मिल गए, इसके अलावा कोई और जनरेटर नहीं हो सकता, ये हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें मिल गई, वो क्या मिल गई, a इनवर्स इज आल्सो अ जनरेटर ऑफ g, कि जो आपका a इनवर्स है वो भी g का आपका जनरेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो a रेज टू द पावर m इज़ नॉट अ जनरेटर, मतलब कोई और जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑफ g अगर आपका m जो है वो +-1 से अलग है। a की पावर 1 है तो जनरेटर है, a की पावर -1 है तो जनरेटर है, लेकिन अगर m की वैल्यू 1 और -1 के अलावा कुछ और आपको मिलेगी तो वो आपका जनरेटर नहीं हो सकता। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे, जो मैंने ये वाली चीज़ लिखी है। चलो देखिए, अगर a की पावर m जनरेटर है तो उसका हर एक एलिमेंट g का a की पावर m में लिखा जाएगा। अब आप g का क्या ले लीजिए, एक एलिमेंट ले लीजिए a। अगर a की पावर m जनरेटर है तो a की पावर m की पावर अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा आंसर a आना चाहिए, वेयर k इज़ सम इंटीजर, k कोई भी इंटीजर है। मैंने एक पर्टिकुलर ले लिया, जब हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है कि ये चीज़ होल्ड नहीं कर रही तो हम काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने पर्टिकुलर ले लिया कि अगर a की पावर m जनरेटर है तो a m की इंटीग्रल पावर्स में लिखा जाएगा g का एक एलिमेंट, और g का हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा। तो g का एक ही एलिमेंट हम ले लेते हैं, हर एक की तो बात ही नहीं करते, तो वो एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया, a। तो अगर ऐसा हो गया तो m k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। m की यहाँ पे जो वैल्यू है वो +-1 से अदर देन है, मतलब m की वैल्यू 1 और +- मतलब 1 और -1 से अदर है। m ना तो 1 है ना ही -1 है। क्या दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 आ सकता है जहाँ पे एक इंटीजर 1 और -1 से अदर देन हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू m की वैल्यू
या तो 0 हो सकती है, तो 0 हो गई तो 0 ही आ जाएगा, 1 नहीं हो सकती, 2 3 पॉजिटिव में ये हो सकती है। इंटेग्रल वैल्यूज़ हमें लेनी है क्योंकि m जो है वो एक इंटीजर है। इस तरह से -1 तो हो नहीं सकती, -2 -3 इस तरह के m की वैल्यूज़ हैं। और k जो है वो भी एक इंटीजर है, k की वैल्यू आप ले सकते हैं 0 1 2 3 इस तरह से, और -1 -2 -3 इस तरह से भी। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी फाइंड नहीं कर सकते m और k की कि आपका आंसर जो है वो 1 आ जाए मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज़ हमारी जो है वो फिर नॉट पॉसिबल हो गया। अगर ये चीज़ नॉट पॉसिबल हो गया तो ये चीज़ भी नॉट पॉसिबल होगी जो मैंने हाईलाइट कर रखी है कि जो हाईलाइट कर रखी है वो पॉसिबल हो गई कि a की पावर m जो है वो जनरेटर नहीं हो सकता। अगर m तो मतलब जनरेटर नहीं हो सकता, क्योंकि जनरेटर हुआ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। पॉसिबल हमने लेके चले कि अगर जनरेटर है ई पॉसिबल, तो ये क्या आ गया, नॉट पॉसिबल आ गया। तो इसका मतलब a की पावर m जो है वो आपका जनरेटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 10 A इनवर्स आर दी ओनली 2 जनरेटर्स ऑफ G। तो ये हमारा जो है थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाती है कि जो अगर आपका G जो है वो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो G के 2 जनरेटर हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको कोई क्वेरी यहाँ पे है तो हमारा मैथमेटिकल पॉइंट इंस्टाग्राम पे पेज है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी ली जाएगी। और पर्सनल कोचिंग इज़ अवेलेबल। पर्सनल कोचिंग अवेलेबल है और you can message me on this number also for your queries and for coaching. Okay दोस्तों, थैंक यू।